बीसलपुर से पीलीभीत को जोड़ते हुए टनकपुर को जाने वाली सड़क हो रही गड्ढों में तब्दील, जबकि इस सड़क से जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों का आना जाना रहता है, लेकिन किसी का गड्ढायुक्त इस सड़क पर ध्यान नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद कड़े तेवर दिखाते हुए 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली थी। मगर बीसलपुर पीलीभीत मार्ग की आज भी हालत बहुत ही दयनीय है। बरसात के समय में देवा नदी में बाढ़ आने पर हर वर्ष इस मार्ग पर आवागमन तक बंद हो जाता है और आए दिन गड्ढों की वजह से सड़क हादसों में लोगों की जानें जाती रहती हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने भी मौन व्रत धारण कर रखा है, जबकि जनपद पीलीभीत की जनता ने सत्ता को 4 विधायक और 1 सांसद दिया है और सभी जनप्रतिनिधि इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, मगर किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती, जिससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बदराम। आप देख रहे हैं एस न्यूज़ टीवी मोबाइल पर। आज हम बात करेंगे इस सड़क पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इस पर बात करेंगे, जो योगी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद में 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, जो आज भी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। ये नाला है तो उसमें यहाँ जल भराव है, इसका क्या विचार है आपका? विचार कहाँ है भाई? ये सही होना चाहिए रास्ता और नाला भी सही होना चाहिए। जब बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं जिले में, तो कभी उन लोगों के समक्ष इस बात को रखा आप लोगों ने? अरे एक बार आए थे, जांच करके ले गए थे, न जाई उसके बाद में ईंटें बिछवा देंगे तो नाला सफाई न करवाओ। यहाँ खाली ईंटें बिछा दी गई मेन रोड पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नाला भी बन जाए और जो रोड भी सही हो जाए। वो जो सड़क पर गड्ढे हैं जो है, जो नाला है, जब नाला जब तक ना बने तब तक रोड रुके में आए। तो यहाँ पर नाला है पानी पानी रोडे भी आई तो रोड यहाँ ये नाला दिखा दो जरा, यहाँ पर जो कंडीशन क्या है लगाओ तो पानी ज़्यादा बेकार हो जाए। यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो पीलीभीत को जाती हुई सड़क दिख रही है आपको, खड़ंजे को जब बारिश होती है तो पानी बरसात के समय यहाँ घुटने का पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों को तमाम समस्याएं होती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े हादसे भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं, जिससे यहाँ के लोगों को भारी रोष व्याप्त है। बीसलपुर पीलीभीत रोड की बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। आपने कई बार ज्ञापन दिए हैं मगर कोई संशोधन नहीं हुआ। इसके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार जो है दावे कर रही है कि हमने सभी रोड गड्ढा मुक्त कर दिए हैं। बहुत ज्वलंत समस्या है जनपद पीलीभीत की। गत वर्ष बरेली रोड की भी यही स्थिति थी, जिसको लेकर आंदोलन किए गए, ज्ञापन दिए गए, जिसकी स्थिति सही की गई। उसी समय से बीसलपुर पीलीभीत मार्ग की स्थिति खराब है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री महोदय श्री के मौर्य जी ने आयुक्त महोदय बरेली मंडल को आदेश दिए, जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत को जांच के आदेश आए, जिस पर उन्होंने प्रांतीय खंड के इंजीनियर हर्षरूप जी को जांच दी। उन्होंने जांच को ये कह के निस्तारण कर दिया कि ये रोड NHI में राष्ट्रीय राजमार्ग को हैंडओवर कर दिया गया है। मैंने उस शिकायत में कहा था कि गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने के लिए पैसा दिया था। जब आपने वो रोड को सही कर गड्ढा मुक्त ही नहीं किया, आप बिना गड्ढा मुक्त किए बारिश के बाद आप NHI को हैंडओवर कर दिया, तो पैसा कहाँ गया? शासन का पैसा, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा है, जो टैक्स और पब्लिक का बहुत मेहनत का पैसा है। पब्लिक जनता, हम लोग सरकार को रोड टैक्स देते हैं, गड्ढा टैक्स नहीं देते हैं। यदि सरकार को गड्ढा टैक्स लेना है तो रोडों गड्ढे युक्त रहने दे, ना बनाए, उसका अपने टैक्स का नाम गड्ढा टैक्स वाहनों का रख दे। दूसरे,
इस रोड के मरम्मत न होने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोगों की जान चली गई। अभी गन्ना पड़ता रहा, अभी गेहूं का, अभी भी मंडियों के लिए गेहूं आ रहा है। कई दिन से बारिश हो रही है जिसमें पूरा रोड दलदल हो गया है और वर्षा ऋतु के 4 महीने शेष हैं। ये रोड कोई भी वाहन 15 दिन के अंदर चलने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि ये रोड इतना डैमेज होकर रोड तो कहीं है ही नहीं, जो गड्ढे और जो मिट्टी है वो भी नहीं रहेगी, कई फीट तालाब जैसी स्थिति होने जा रही है। अभी बड़े बड़े गड्ढे नालियों जैसे हैं। मेरा शासन प्रशासन से विशेष आग्रह है कि इस रोड को, जो पैसे की अनियमितता का भ्रष्टाचार हुआ है, उस समय इस रोड जो हैंडओवर था वो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएम श्री अनिल कुमार राणा जी के पास था। उनकी गतिविधियों की, इस रोड की मरम्मत का पैसा कहाँ गया बिना मरम्मत किए, उसकी जांच कराई जाए और इस रोड को अविलंब सही कराया जाए, क्योंकि ये जिला मुख्यालय से लेकर पूरे जिले का प्रमुख मार्ग है। यही मार्ग सयानपुर, यही मार्ग बरेली, यही मार्ग टनकपुर, पूर्णागिरी, चंपावत, यही मार्ग बिलहंडा और लखीमपुर को जाता है। यदि इस मार्ग की सप्ताह भर के अंदर कार्य शुरू नहीं करा गया और अविलंब इसका डाउन नहीं किया गया, जैसा कि शासन की मंशा है और धन दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे क्रांतिकारी विचार मंच, हम लोग उत्तर प्रदेश बैनर तले हम जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक और संबंधित अधिकारियों की होगी।